अच्छा, तो थोड़ा वीडियो में रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गया। ये स्टेप्स मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना। लेक्चर नंबर 4 के नाम से सेव करूँगा। लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वाला वीडियो, और लेक्चर नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसे मैं नाम दे दूँगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो फिर से समझाता हूँ। ये देखो z इक्वल्स टू, ये मैं आपको समझाया था, दिस इज़ न्यूमरेटर, दिस इज़ डिनोमिनेटर। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर में से i आपको हमेशा हटाना होता है। क्यों? तभी आप x और y को अलग कर सकोगे, क्योंकि x तो रियल है, y इज़ इमेजिनरी। इसमें रियल कहाँ है? -2 इज़ रियल, 1 इज़ रियल, बट i √3 के साथ है तो √3 इमेजिनरी है, तो इसमें कुछ सेपरेट नहीं कर सकते आप। इसलिए x और y को हटाने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी, x और y फाइंड करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, ये i को आपको हटाना है। और i को हटाने के लिए एक ही मेथड अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या करते हैं, तो -2 लिख दिया, 1 + √3i लिख दिया। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देखो प्लस के बदले माइनस लिखना है। कहाँ? प्लस के बदले यहाँ पे माइनस लिखा, √3i, सेम टू सेम है, बस सिर्फ साइन चेंज है। ये प्लस है, उसको बदले माइनस लिखना है। अब जो यहाँ पे लिखा है उसी को आपको ऊपर लिखना है, तो 1 - √3i। यानी समझ जाओ, i हटाने का मेथड ऐसा है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके आपको यहाँ भी लिखना है, और इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ भी लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला हम देखते हैं, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, तो a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो देखो यहाँ पे ये 1, ये भी 1, दोनों सेम है, इसलिए हम a लिख सकते हैं। √3i और ये √3i दोनों सेम है, उसको मैं b लिख देता हूँ। तो अभी देखो, ये a और b के बीच में प्लस, ये a और b के बीच में माइनस, तो हमारा ये फॉर्मूला सेट होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप विल बी a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है? √3i, तो उसका स्क्वायर करना है, √3i का स्क्वायर, राइट। और ऊपर कोई चेंज नहीं, -2 लिख दो, पहले ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये ब्रैकेट कर दिया मैंने, और ब्रैकेट के बाद क्या लिखा? 1 - √3i। ओके। अब देखो क्या होगा, -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -2 को -√3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2√3i हो जाएगा। क्लियर इतना? कहीं भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पूछ लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो जब स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में पेज के ऊपर मैं लिखता हूँ। 1² का आंसर 1, माइनस का माइनस। अब ये जो स्क्वायर है वो √3 के ऊपर भी जाएगा और i के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, √3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा
और i के ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या होता है देखो, रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, रूट हट जाता है, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर भी हट जाता है, स्क्वायर रूट भी हट जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट 3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो सिर्फ 3 आंसर आएगा। क्लियर? और जब आई स्क्वायर होता है तो उसका आंसर होता है -1। ये भी फॉर्मूला है। तो आई स्क्वायर का आंसर -1 है, तो यानी यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। बाद में देखो मैं समझाता हूँ फिर से। देखो एक ध्यान से देखना, -2 एज इट इज़, +2 √3i एज इट इज़, 1 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड आई स्क्वायर का आंसर -1, आई स्क्वायर का आंसर -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस इज प्लस, तो क्या होगा, -2 + 2 √3i डिवाइड बाय 1 + 3। ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस और 1 + 3 का आंसर 4, यानी इसका क्या बनेगा, -2 + 2 √3i डिवाइड बाय 4। और इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, -2 डिवाइड बाय 4 + 2 √3i डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 प्लस √3i/2। राइट, तो ये हो गया, ये आपका x और y अलग हो गया। कैसे, i के साथ जो लिखा है वो y है और i के बिना जो है वो x है। यानी सोचो, ये है x, ये है y। अब मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, हमें क्या करना है, फाइंड x एंड y। तो हो गया, देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, इट इज़ -1/2, वैल्यू ऑफ y इज़ √3/2। तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो फिर 4 कंडीशंस में से एक तो यूज़ होगा। क्या आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, यानी कंडीशन नंबर 2 हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलो आगे करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू इज़ -1/2 एंड y की वैल्यू इज़ √3/2। ठीक है, यानी x इज़ पॉजिटिव, सॉरी, x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव। Therefore, we will use कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से आर्ग्यूमेंट विल बी पाई माइनस tan इनवर्स y/x। और इसमें पाई तो हमें पता नहीं है कुछ भी, पाई क्या है लिखना भी नहीं है, पाई का पाई कॉपी करना है, tan इनवर्स भी कॉपी करना है। y के बदले लिखेंगे √3/2, x के बदले लिखेंगे -1/2।
2, ठीक है। और मॉड्यूलस में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे मॉड्यूलस में। याद रखना है हमेशा मॉड्यूलस में लिखना है, यहाँ मॉड्यूलस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या आएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स, कुछ कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल, तो मॉड्यूलस में क्या बचेगा, √3/-1। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलस यानी ये जो 2 लाइन की उसे मॉड्यूलस बोलते हैं। उसका मतलब एक ही है सिर्फ कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज़ हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड्यूलस हटाने के बाद हमेशा पॉजिटिव रहती है। यानी √3/-1 जो है उसका मतलब ये हो जाएगा कि √3/1 मॉड्यूलस हटने के बाद, ठीक है। और tan इनवर्स √3 का आंसर होता है π/3, ठीक है। tan इनवर्स √3 का आंसर होता है π/3। तो 3 आपका यहाँ जाएगा। अगर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं पता है साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, tan इनवर्स की, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका एक अलग से वीडियो आपको बना के पेश करूँगा। तो देखिए अभी ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3π माइनस π डिवाइड बाय 3, ये ठीक है। एलसीएम लिया यहाँ पे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 3π हो गया, नीचे 3π माइनस π इज़ 2π, 2π/3। इसको और आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बराबर। यानी ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2π/3। ओहो, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया है ना। डिटेल में किया इसलिए, बुक में बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर देते हैं, और बुक में आपको ये सब डिटेल में नहीं समझाते हैं। ये जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई है ये जल्दी नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती है, ठीक है। तो सब चीज़ A to Z मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, थियोरी के साथ, अच्छे सारे एग्जाम्पल के साथ हमने आज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का सॉल्यूशन किया है। एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ में पूछते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई आपके क्वेश्चंस हो जो आपको सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका वीडियो भी आपको मैं बना के दूंगा। और अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहिए, तो गुजरात में वडोदरा में मेरा खुद का क्लास है। सभी मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स और मैथ्स हम लोग करवाते हैं। मैथ्स सभी ब्रांचेस का चलता है। आपको उधर भी ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं। जो भी आपको है ज्वाइन करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या तो मैसेज कीजिए, तो आपको यहाँ से हम अपना ब्रोशर वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम फीस में हम पढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।